गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और हमारी भी जो उज्जैन की जर्नी ख़त्म हो गई है, अब हम लोग निकल चुके हैं इंदौर के लिए, क्योंकि हमें इंदौर में भी कुछ प्लान है हमारे बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ओंकारेश्वर भी दर्शन करने जाना है। तो हम सभी सुबह के दर्शन करके और निकल चुके हैं अब यहाँ से। और उज्जैन हम लोग उज्जैन से निकल गए, इंदौर आ चुके हैं और इंदौर के होटल सूर्या में हम यहाँ पे रुक रहे हैं। और सूर्या होटल जो है वो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो आपको दिख जाएंगे उसमें। अगर नहीं दिखे तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसके पूरे एड्रेस बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छे, उसके ये दो जो रूम हैं, इसमें एक एक मतलब लिविंग रूम है और एक बेडरूम है, ऐसे करके है। तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग इसमें एक बार पहले भी रुक चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली ब्लॉग नहीं देखी है, जो मतलब मैंने 1 साल पहले शूट किया था, जब हम लोग गए थे ऑलमोस्ट इसी टाइम पे गए थे उज्जैन। तो हम इंदौर में हमने इसी होटल को चूज़ किया था और यहीं पे रुके थे। काफ़ी अच्छे होटल्स हैं। तो यहाँ पे 2 रूम मिले हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर, एक ही फ्लोर पे है लेकिन रूम नंबर अलग अलग है। और तो इस वजह से एक रूम में दीदी और दीदी की फैमिली और एक रूम में हम सभी हैं। तो यहाँ पर अभी हम सभी जा रहे हैं दीदी के रूम में, दीदी के पास जा रहे हैं। तो अभी हो चुकी है शाम, चूँकि हम लोग मॉर्निंग में वहाँ से निकले थे और शाम में फिर हम लोग रेडी वगैरह हो करके अभी मतलब आने के बाद हम सभी ने रेस्ट लिया है और अभी हम सभी रेडी हो चुके हैं। और थोड़ा सा कुछ खाएंगे, क्योंकि क्या हुआ था, सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने बीच का लंच नहीं लिया था, तो शाम हो गई, सबको थोड़ी भूख लगी। तो हमने चाउमीन और मंचूरियन ऑर्डर किया था और एक बाउल मैंने शेजवान राइस हमने ऑर्डर किया था। तो हम सभी ने यहाँ पे मतलब खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, काफ़ी बच गया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया था, क्योंकि सबको खाने की ज़्यादा मतलब भूख नहीं थी। और अभी हम सभी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हमें एक जगह लेकर के जाना है। आप लोग भी साथ में चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हम सभी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और खाने के बाद अब हम सभी निकल चुके हैं और निकले ही नहीं हैं, पहुँच भी चुके हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ इधर उधर की, और मतलब एग्जैक्ट जहाँ पे पहुँच रही हूँ मैं बस वहीं से शूटिंग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं स्नो सिटी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और टाइटल भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आ गए हैं बच्चों की जो फेवरेट प्लेस होती है ना, जब बच्चों को वेकेशन में आप लेकर के जाएं और स्नो सिटी दिख जाए। कहीं पे स्नो सिटी, कहीं पे स्नो वर्ल्ड के नाम से ये होता है, या स्नो पार्क। तो मतलब बच्चे के तो मज़े ही मज़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि दीदी भी आई थी काफ़ी साल बाद और 2-4 बच्चे हो गए थे। तो बच्चों को एंजॉय कराना था, और वेकेशन तो खासकर बच्चों की ही लगती है। तो इसलिए बच्चों के लिए कुछ तो अलग करना बनता है। तो यहाँ इंदौर में जो स्नो सिटी है ना, बहुत ही अच्छी है। मैं अभी अंदर का भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ हम लोग आ गए हैं अब अंदर काउंटर पे। तो मेरे साहब जो है वो काउंटर पे टिकट ले रहे हैं। टिकट यहाँ से टिकट लेना है हमें, उसके बाद हम सभी जाएंगे अंदर। तो ये इंदौर के स्नो सिटी में है। इससे पहले मैं हैदराबाद में जा चुकी हूँ, वहाँ की भी काफ़ी अच्छी। अभी इसके अंदर जा कर के देखने पे पता चलेगा ये कैसा है। और यहाँ पर दीदी जो है, सो टिकट लेने के बाद सभी पहले ही चले गए थे, अंदर निकल रहे हैं। हमें इस गेट से अंदर जाना होता है। और यहाँ पर मैं एक बार आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा है इसका जो मतलब टिकट काउंटर वगैरह भी काफ़ी बड़ा है। और अब हम यहाँ पे बहुत सारे बाहर में गेम है, मैं ये बताना भूल गई थी। बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत सारे गेम है जो बच्चे यहाँ स्नो सिटी के अंदर नहीं जा सकते हैं, मतलब जो ठंड के कारण। तो यहाँ बाहर भी बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना ड्रेस वगैरह मिलती है, जिसमें ऊपर का जैकेट, नीचे का लोअर और ग्लव्स है, और कैप तो लगी रहती है इसके अंदर ही, जैकेट के अंदर ही। इसके साथ सॉक्स वगैरह भी देते हैं, बूट देते हैं, रबर बूट देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं और मस्ती बच्चों की जो दिख रही है आपको। तो मैं भी जा रही हूँ बच्चों के पास, और आ जाइए आप लोग भी मस्ती करने के लिए।
तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे थे, लेकिन आरुल को ठंड लग रही थी, इस वजह से हमें अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। इसकी बूट इसने खोल दिए थे और इसके अंदर बर्फ़ आ गए थे। तो काफ़ी बर्फ़ होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़, मतलब बर्फ़ के अंदर जाने होते हैं तो मतलब माइनस में उसकी वहाँ की डिग्री होती है, -डिग्री में होती है। तो बच्चों को काफ़ी मतलब ठंड लगती है। और यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाइक वगैरह चला रहे हैं, दोनों आरुल और रिद्धि दोनों को खेलना है, दोनों को करना है। तो एक एक करके दोनों करेंगे और निकलेंगे। देखिए आज हमारी और भी बहुत कुछ मतलब हमने प्लान किया हुआ है, तो समय कम है और प्लानिंग तो ज़्यादा हो गई है। तो बस फटाफट अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और बच्चों को तो खैर बहुत मज़ा आया, लेकिन बच्चों को आप जितना भी घुमा के लास्ट में पूछे तो बच्चे कहेंगे बहुत मज़ा आया लेकिन और होना चाहिए। तो इनके जो और है ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं कभी भी, इसलिए पेरेंट्स को सोचना है कि बस और को और ही रहने देना है या फिर और कुछ कराना है। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी तो थोड़े बहुत और बाकी हैं अभी बच्चों के। तो आज अभी हमें हमारी जो आज की जो शेड्यूल है काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल है। तो अब यहाँ से हम लोग फटाफट निकलेंगे। और ये देखिए मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ यूनिवर्सिटी का, काफ़ी अच्छी। अगर आप इंदौर आए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके साथ बच्चे हो, बच्चे क्या बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं। इवन मैंने तो देखा है 70-75 साल की लेडीज़ भी बहुत इंजॉय कर रही थी। पता नहीं कैसे वो इतनी ठंड को बर्दाश्त कर रहे थे। बट फैमिली के साथ में, और फैमिली में अगर कोई है माँ दादी कोई भी, तो लोग साथ में लेकर के आते ही हैं। यहाँ पे बच्चे जो है वो बदमाशी कर रहे हैं, खेलने में लगे हुए हैं। और दूर से देखिए स्नो सिटी बहुत प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड अब हम लोग पहुँच चुके हैं होटल, पहुँच कर के फ्रेश हो करके और फिर हम लोग निकल गए थे। हमने ड्रेस वगैरह चेंज नहीं किया था और फटाफट हम लोग फिर से आ गए हैं। हम लोग अब यहाँ जो आए हैं ये है छप्पन मार्केट, और इंदौर का ये छप्पन मार्केट है। इंदौर सिटी को क्लीन सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये छप्पन मार्केट है, यहाँ पे खाने की बहुत वैरायटी है। मतलब जितने स्नैक्स आइटम होते हैं, जो स्ट्रीट फूड जिसे आप बोलते हैं, रोड साइड फूड, वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके साथ ही बहुत तरह के आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की। मतलब हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है। और यहाँ पर आते आते पहले हम लोगों ने खाया है ये बर्फ़ का गोला। तो सबके अलग अलग फ्लेवर हैं, कुछ के मैच कर रहे हैं, कुछ के अलग अलग हैं। और पहले हम लोग बर्फ़ का गोला खाते हुए पहले हम लोग यहाँ विज़िट करेंगे कि क्या क्या खाना है। और यहाँ पे खाने की वैरायटी इतनी है कि पूछिए मत। तो यहाँ पे हो गया है क्या कि अब फायर पान भी खाया जाए। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करके आपको दिखा रही हूँ। हम लोगों ने बहुत कुछ खाया, बहुत पेट भर गया था। बहुत तरह तरह के मोमोज़, तंदूर मोमोज़, तो बहुत सारे मतलब वैरायटी थी। तो आप कभी भी इंदौर आए तो यहाँ पे आके ज़रूर खुद से अपनी आंखों से देखिए और खा करके आप खुद संतुष्ट हो जाइए। बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे रेसिपी मिलती है खाने की, बहुत मज़ा आता है। तो क्या होता है ना कि हम लेडीज़ तो हमेशा बना करके फैमिली को खिलाते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद दूसरों का बना हुआ खाने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं जब भी उज्जैन आती हूँ ना तो इंदौर में एक दिन के लिए ज़रूर स्टे करती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत यहाँ का मतलब खाने का रोल वगैरह बहुत पसंद है। तो स्पेशली रोल वगैरह खाने के लिए हम सभी यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ का खा करके ही हम लोग फिर रात में आना और खाना पीना, और सुबह फिर हम लोग मॉर्निंग निकल जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सबने स्मोक पान खाया है, रौनक और दीदी दोनों ने एक एक करके और सबके मुंह से धुएं निकल रहे हैं। तो यहाँ के स्मोक पान भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अब हम सभी होटल पहुँच गए थे और ये सुबह का सीन है। तो सुबह अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ओंकारेश्वर, बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो एक के बाद एक आपको बताया मैंने कि बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल हो गई है हमारी। तो रात को आने के बाद हम लोग छप्पन मार्केट से हम सभी ने रेस्ट लिया और सुबह ही उठ कर के अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम सभी निकल रहे हैं फटाफट। हालांकि हमें 6 बजे के करीब ही निकलना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ आ गए हम लोग ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर मंदिर पहुँच चुके हैं। और ये ओंकारेश्वर मंदिर है। अब फ्रेंड मैं ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में आपको बताती हूँ। ये पुल है और इस पुल से को पार करके ही हम इस पुल से होते हुए ही मंदिर जाते हैं। और ये पुल जो है पहाड़ी के ऊपर है, मतलब नदी के बीच में है पुल है। और ये पुल जो है ये पहाड़ों पे जाकर के ख़त्म होती है जहाँ पे मंदिर है। और मंदिर जो है पहाड़ों के ऊपर है। और इसके ये नर्मदा नदी, इसके नीचे जो नदी है ना वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के ऊपर ये पुल है। तो आज पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है ना कि मतलब शायद से एकादशी होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। मतलब मैंने इतनी भीड़, मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ लेकिन मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी आज मैं देख रही हूँ।
और पता नहीं मंदिर के अंदर का क्या हाल होने वाला है। तो खैर हम सभी चलते हैं। और ये नर्मदा नदी है, इसके साइड से बहुत सारे आपको नाव दिख रही होगी चलती हुई। तो ये है, और ये मंदिर पहाड़ों पे मंदिर है ये। और यहाँ से सभी फैमिली के लोग हम लोग आ रहे हैं। और मेरा बेटा बहुत मगन होकर के चल रहा है। चलना तो पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो पुल है, इस पुल को पार करके अंदर जाना होता है। एंड हम लोग आ चुके हैं दर्शन हेतु। मंदिर जाने के मार्ग यहाँ पे लिखे बोर्ड बने हुए हैं। और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह अंदर इन करने के साथ ही प्रसाद वगैरह यहाँ पे है, लेकिन हम लोग वहाँ से नहीं लेंगे। और अंदर जाने के बाद एक जगह से प्रसाद लेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या हो ना कि वहाँ पे चप्पल वगैरह खोल देने होते हैं। और उस प्रसाद लेकर के फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि उसके बाद मंदिर शुरू हो जाती है। ये सब मंदिर का ही एरिया है, मंदिर से ही कनेक्ट है ये सारे जो हैं। बट अभी आप यहाँ पर आगे जा कर के हम सभी प्रसाद लेंगे। वहीं पे हम सभी चप्पल वगैरह अपने खोल देंगे, हाथ वाथ धो करके, और तब ले करके जाएंगे। तो वही है। और यहाँ हम लोग, यहाँ से मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, नर्मदा नदी को भी देखिए। और ये जो बहुत ही लंबी गैलरी है जिसको क्रॉस करके जाना होता है। और यहाँ देखिए प्रसाद की लाइन लगी हुई है ना अंदर आने के बाद। अब यहीं से प्रसाद वगैरह हम सभी ले लेंगे, बहुत दूर से ही है, साइड से ही है। तो प्रसाद वगैरह लिया और हमने दर्शन किया। लेकिन दर्शन में इतनी भीड़ थी कि बता नहीं सकती। और मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, तो हमने कोई अंदर का फ़ोटो वगैरह नहीं निकाला, वहीं पे मोबाइल बंद करवा दिया गया था। एंड अब हम लोग आ चुके हैं ममलेश्वर मंदिर। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ओमकारेश्वर मंदिर अगर आप नहीं गए हो तो ओमकारेश्वर जब भी जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको 2 मंदिर के दर्शन करने होते हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। तो हमने ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन किए हैं, क्योंकि ममलेश्वर मंदिर के दर्शन पांडव ने किया था, वहाँ पे पूजा की हुई है, इसलिए शायद धारणा बनी हुई है कि ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद आपको आधे ही पुण्य मिलते हैं, आधे आपको ममलेश्वर में मिलते हैं, जा कर के कंप्लीट होती है आपकी जो पूजा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं होटल। और बच्चों की बदमाशी तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे खूब मस्त हैं। और इनसे पूछा जा रहा है बच्चों से कि भाई कि ट्रिप जो है वो कैसी रही। तो यहाँ पे सब लोग हैं, और बच्चे जो है जहाँ पे रहेंगे उनकी शैतानियाँ शुरू ही रहेंगी। तो क्या हो रहा है ना फ्रेंड, कि अगर आपको ममलेश्वर मंदिर या ओंकारेश्वर मंदिर की पूरी डिटेल देखनी हो ना, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर करके बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ के मिल जाएंगे, और आप उसकी पूरी डिटेल देख पाएंगे। वैसे मुझे जितनी डिटेल देनी थी मैंने दे दिया है, क्योंकि क्या है ना कि कैमरा वगैरह शूट नहीं करने देते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं की वहाँ की। अब हम सभी जो है शाम को हम लोग पहुँचे थे, तो अब हो गई है सुबह। और सुबह में हम सभी हो रहे हैं रेडी। और रेडी हो चुके हैं हम सभी। और अब जाएंगे हम सभी ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये हमारा ओंकारेश्वर का दर्शन हो चुका है, उसके नेक्स्ट डे की ये स्टोरी है, आप देख रहे हैं। और अब हम सभी निकलने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। होटल में ही करेंगे ब्रेकफास्ट, और 9 o'clock हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। और हमारी ये जर्नी है अब धीरे धीरे ख़त्म की ओर है। अब हम सभी अपने घर जा रहे हैं। तो हमने किया उज्जैन के में महाकाल के दर्शन, ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन, ममलेश्वर बाबा के भी दर्शन किए हमने। और उसके साथ हमने बच्चों को स्नो सिटी भी घुमाई, और बच्चों को हमने छप्पन मार्केट भी घुमाया। तो फ्रेंड यही सब जो है, मतलब ये इस ट्रिप में यही सब मुझे दिखाना था, करना था। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर कभी इंदौर जाइए तो ज़रूर से आप लोग भी ट्राई कीजिए, चाहे वो स्नो सिटी हो या फिर छप्पन मार्केट हो। और इवन उज्जैन और ओंकारेश्वर के दर्शन भी मैंने आपको बताया है। तो ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए आपको पहले से टिकट वगैरह ऑनलाइन बुक कर लेने पड़ेंगे, महाकाल के लिए सॉरी। और महाकाल के लिए आपको टिकट बुक करने पड़ेंगे, लेकिन ओंकारेश्वर के लिए आपको कोई टिकट पहले से कोई बुक नहीं करनी, ना ही कोई टिकट कटती है। यहाँ पे कोई टिकट नहीं कटती है ओंकारेश्वर में, आप डायरेक्टली जा कर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भीड़ बहुत रहती है, जैसे एकादशी, प्रदोष, सावन, ये सब में जो होते हैं ना, इस सब में ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग चलकर करते हैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ होटल सूर्या में जो ब्रेकफास्ट है ना, ये इंक्लूड था रूम की रेंट में ही। तो हमने वो करवाया हुआ था इंक्लूड ही, क्योंकि क्या है ना, ब्रेकफास्ट करके निकले तो जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। 12 घंटे लगेंगे हमें, मतलब 12 घंटे नहीं लगेंगे, 8 से 9 घंटे लगेंगे। लेकिन बारिश वगैरह ना हो तो, अगर बारिश होती रहती तो बहुत फास्ट गाड़ी फिर मतलब नहीं जा सकती है, इस वजह से।
तो यहाँ पे हम सभी आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। कोई फ्रूट खा रहा है, कोई इडली खा रहा है, शाम सांभर। तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटी रहती है और आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले करके खा सकते हैं। हम लोगों ने फ्रूट वगैरह खाया, ब्रेड है, पोहा है थोड़े थोड़े, और आरुल ने इडली खाया। तो अब हम सभी निकल रहे हैं, सामान जो है वो भी निकल चुकी थी और हम सभी फाइनली निकल गए अपने घर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाद यहाँ देखिए बादल, आसमान में आप बादल देख सकते हैं। बादल देख करके अच्छे सीनरी तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट टेंशन हो रही है कि हमें जाना है तो कुछ कुछ मतलब घाट वगैरह लगते हैं थोड़े बहुत। घाट वाले रास्ते से हम जा ही नहीं रहे हैं, धारणी घाट से नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो भी रास्ते से, भोपाल के रास्ते से जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत घाट लगती है फ्रेंड। तो डर लगता है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि रोड स्लिपी हो जाती है ना बारिश की वजह से। लेकिन बारिश जो होने वाली है ना, जम के होने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है बादल। खैर कोई बात नहीं है, बारिश का मौसम है। और यहाँ हम लोग रुक गए थे एक बार चाय वगैरह पीने के लिए। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर से फाइनली हम लोग बैठ रहे हैं। और क्या हो रहा है ना कि सब लोग पैर फोल्ड करके बैठे बैठे ना सबकी हालत ख़राब हो जा रही है, इसलिए 2-3 घंटे में गाड़ी रुक रही है और हम सभी निकल के थोड़ा सा चाय, बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं, फिर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मज़ा बहुत आया है इस ट्रिप में। माता जी क्या क्या किए आप? तू कहाँ से फोटो खींच ले लिया? जब फोटो सब फोटो खींच लिए हुए हैं। हाँ भैया को तो छोड़ सकते हैं ना। हाँ और मैं आगे लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारी जर्नी तो चलती रहेगी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो गाड़ी बहुत ही स्लो स्लो ही निकलेगी। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर लीजिए। और फ्रेंड, उज्जैन या ओंकारेश्वर के दर्शन के या फिर इंदौर के बारे में अगर कुछ भी जानना हो, अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।